अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना। थैंक यू पापा, आई मेक यू प्राउड। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। जब आहान वहां से निकला तब अस्मिता उसका बाहर इंतजार कर रही थी। वो रूपल के पेरेंट्स के बारे में बात करने आई थी। तो तुम कह रही हो कि रूपल के पेरेंट्स को उन्होंने खुद छुड़वाया है? तो रूपल के पेरेंट्स बहुत देर से जेल में थे। हालांकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ने फंसाया था, फिर भी शर्मा फैमिली उन्हें ही गुनहगार मानती थी। अपने हाथ के सारे काम खत्म करने के बाद आहान खुद उस फैमिली से मिलने जाने वाला था, पर आज ही अस्मिता को पता चला था कि उन्होंने रूपल के पेरेंट्स की बेल करवा दी थी। यंग मास्टर, इतने दिनों से जो भी मनाली में हुआ वो मनाली की एलीट फैमिलीज को पता है। ये बात सुनकर आहान समझ गया था कि अस्मिता क्या कहना चाह रही है। पूरा मनाली शहर जान चुका था कि आहान रायजादा शहर में है। शर्मा फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया है, पर मैं अब भी उनसे मिलकर आऊंगा। ओके यंग मास्टर, अस्मिता ने कहा। अब यंग मास्टर, अस्मिता कुछ और भी बताना चाहती थी। कुछ और बात है अस्मिता, बेझिझक बोलो। कुछ बात तो है, पर कैसे बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये बात रायजादा परिवार के बारे में है? जी यंग मास्टर। क्या बात है, बोलो। किसको क्या प्रॉब्लम हुई है? यंग मास्टर, यंग मिस आपसे बहुत नाराज है। उनका कहना है कि आपने इतने दिनों में मनाली में जो भी किया है उससे परिवार की इज्जत कम हुई है। आपने हर जगह रायजादा फैमिली का नाम यूज करके सही नहीं किया। आहान अच्छे से जानता था कि अस्मिता किसकी बात कर रही है। यंग मिस आहान की चचेरी बहन अनन्या रायजादा थी। अनन्या के बारे में अगर आहान को कुछ बहुत अच्छे से याद था तो वो था उनके बचपन का एक किस्सा। एक बार लॉन में खेलते हुए आहान का हाथ गलती से अनन्या को लग गया था। गुस्सा होकर अनन्या ने उसे तालाब में धक्का दे दिया था। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। अगर उस दिन उसे कोई नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। उस हादसे से उभरने के लिए आहान को 6 महीने लग गए। उसकी तबीयत इन महीनों में बहुत खराब हो रही थी। आहान को लगा था कि सब अनन्या को समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उल्टा सबने आहान को सुनाया कि उसे अनन्या को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन आहान ने मान लिया था कि इस परिवार में किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। अनन्या कब आ रही है? अगले हफ्ते। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। यंग मास्टर, अस्मिता ने कुछ नहीं बोला और बस अपना सिर झुकाए खड़ी रही। हम थोड़ी देर में ही शिमला के लिए निकलेंगे। मनाली शनाया के लिए सही नहीं है। मैं उसे और कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। अब मैं शनाया के पास जा रहा हूं। इतना कहकर आहान हॉस्पिटल की तरफ चला गया। जैसे ही आहान वार्ड में घुसा, शनाया ने चैन की सांस ली। अभी तुम कहाँ गए थे? जरूरी काम से गया था, अब हो गया। अब कैसा फील कर रही हो शनाया? पहले से बेटर। डॉक्टर ने कहा कि मैं आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ। तुम्हारी डिस्चार्ज समरी तैयार हो रही है। हम आज ही शिमला चलेंगे। तुमने मनाली में बहुत कुछ फेस किया है। मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुम थे इसलिए तुमने हर बार मुझे बचा लिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे साथ गलत करने वालों को भी अच्छे से सबक सिखाया। उसके लिए थैंक यू। तभी वार्ड से नर्स डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आई। सर पेपर्स। मैम को रेस्ट की जरूरत है और मेडिसिन टाइम पर दीजिएगा। हैव अ गुड डे। कुछ घंटों बाद जब वो अपने घर पहुंचे तब आहान ने देखा कि शनाया की मां यामिनी टीवी देख रही थी। आहान, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गए? आहान सीमा बुआ और उनके बेटे के सामने ये घर छोड़कर गया था, पर आज वो शनाया के लिए यहाँ वापस आया था। वो शनाया की मां यामिनी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहीं रुको। इतना बोलकर यामिनी आहान के आगे आकर खड़ी हो गई। मेरे आगे से हटिए। आहान का ऐसा बर्ताव देखकर यामिनी को अजीब लगा। मनाली से आने के बाद आहान का रवैया बदल गया था। तभी हॉल में शनाया आई। मॉम, आप आहान को ऐसे ब्लॉक करके क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। शनाया बेटा, तुम आ गई। इतना कहकर यामिनी शनाया को गले लगाने जब आगे बढ़ी तब उन्होंने देखा कि शनाया के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। शनाया, ये क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, ब्लेड से कट लग गया था। मुझे ये बताओ, तुम इस फटीचर को तलाक कब दे रही हो? मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं आहान को तलाक नहीं दूंगी। शनाया, क्या तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कि ये हमारे फैमिली के लिए पनौती है? पनौती।
इसकी वजह से हम और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? आहान ने ऐसा क्या किया है? पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ जिससे वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और फिर तुम जैसे ही घर से बाहर निकली तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारे पापा की राय सुनना बंद कर दिया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत खास अच्छी नहीं है। तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो कि आहान ने क्या किया है? ये सब आप क्या बोल रही हैं? इसमें आहान की गलती कैसे हुई? आहान की वजह से ही तो हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मिला था। आपने उसका जिक्र तो नहीं किया। तुम्हें वो प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि तुम केपेबल हो और हमारी भी कुछ हैसियत है। इसका क्रेडिट तुम कम से कम इसे तो मत दो। मॉम स्टॉप इट। आहान के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। आपको नहीं पता आहान ने मुझे कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया था मनाली में। सो प्लीज उसकी ऐसे इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। जो भी है, इस घर में जब तक मैं हूं ये नहीं रहेगा। तुम्हें डिवोर्स नहीं देना मत दो, पर मैं आहान को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मॉम बस, मैं आहान को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ठीक है, तुम्हें उससे तलाक नहीं देना मत दो, पर अब ये मेरे घर में नहीं रह सकता। मॉम यू आर टू मच। आहान ने हमेशा आपकी इतनी इज्जत की है और आप उससे ऐसे बात कर रही हैं? शनाया, मुझसे इस टोन में बात मत करो। आपको लगता है ना कि मैं पनौती हूं और मेरी वजह से ही गिल फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई हैं? इस बार ये बात आहान ने बोली थी। हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, मैं और शनाया अभी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, पर एक बात याद रखना, अगर खुद को पावरफुल बनाने में आपने शनाया का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया को अपनी चालों से दूर रखिएगा। आहान की ये बात सुनकर यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। चलो शनाया, चलते हैं। यामिनी कुछ बोले उससे पहले ही आहान ने शनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो। शनाया ने आहान का हाथ पकड़ लिया था। रुको। जैसे ही दोनों घर से जाने वाले थे, यामिनी ने उन्हें रोका। अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? हाँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर जो पैसे हैं वो यहां छोड़कर जाओ। कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हें विकी ने दिए थे। यह मत सोचना मुझे कुछ पता नहीं है। वो पैसे शनाया के हैं, उनसे आपको क्या मतलब है? आहान ने पूछा। विकी ने वो 50 लाख रुपए शनाया को दिए थे, उन पर बस उसका ही हक था। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने शनाया को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, उसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, तो क्या मेरे इतने सालों की उसकी देखभाल मैं कुछ डिजर्व नहीं करती उसके लिए? यामिनी की बात सुन के शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या कोई माँ अपनी बेटी से ये सब कह सकती थी? क्या आपको सच में वो पैसे चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं, मुझे पैसे चाहिए। आहान, मुझे पता है कि तुम बेकार हो और तुमने शनाया के उन पैसों से एक गाड़ी खरीद ली है, पर अब जितने पैसे बचे हैं वो सब मुझे चाहिए। थोड़ी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो। आपको क्या लगता है कि ये पैसे मेरे लिए शनाया से बढ़कर हैं? ज्यादा बनो मत आहान, तुम हमारे साथ 3 सालों से रह रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूं तुम्हें किससे फर्क पड़ता है और किससे नहीं। अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि तुम्हारी इतने पैसों की औकात ही नहीं है। जब यामिनी ने देखा कि आहान और शनाया दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि बचे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर दिए। मॉम, आहान ने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं। अच्छा है, अगर उसने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं तो लाओ मुझे दे दो। ठीक है, मैं आपको वो पैसे दे देती हूं, शनाया ने कहा और अपने बैग में से बैंक का कार्ड ढूंढने लगी। इतने में आहान ने कार्ड निकाला और यामिनी से कहा, जो पैसे विकी ने दिए थे उसमें से 30 लाख खर्च हो गए हैं और बचे 20 लाख, पर इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। आहान ने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ये कार्ड ले लीजिए। 30 लाख रुपए? ये तुम्हारे पास कहां से आए? आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये पैसे मैं आपको दे रहा हूं, शनाया के पैसे उसके पास रहने दीजिए। पर ये पैसे तुम्हारे हैं। इट्स ओके शनाया, तुम भी तो मेरी हो ना। यामिनी ने जैसे ही कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, आहान ने कार्ड पीछे कर लिया। क्या हुआ? सिर्फ बातें ही आती है तुम्हें, कार्ड नहीं देना चाहते? ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कार्ड दूं उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो, क्या बात माननी होगी मुझे? ये पैसे लेने के बाद आप कभी भी शनाया को परेशान नहीं करेंगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, जब तक शनाया तुम्हारे साथ खुश है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे
तब तक मैं शनाया के पास नहीं आऊंगी। पर मुझे ये बताओ कि कहीं ये पैसे चोरी के हैं या इलीगल के तो नहीं हैं? नहीं, आहान ने कहा। तो फिर इतने पैसे तुम जैसे फटीचर के पास कैसे आए? मैंने ये पैसे लॉटरी से जीते हैं। लॉटरी में? आहान को इसके आगे समझाने का कुछ भी मन नहीं था, इसलिए उसने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। आहान, थैंक यू। सब इतना वियर्ड हो गया है आहान। मैंने कभी नहीं सोचा था मॉम ये सब बातें बोलेंगी। उन्होंने मुझे पालने के लिए मुझसे पैसे मांगे। इट्स ओके शनाया, मॉम है वो, शायद उन्होंने कुछ सोचा होगा। आहान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए थे? कुछ मेरे पास पहले से थे और कुछ पैसे राज ने दी। जब राज को पता चला कि हमने ली मेरिडियन में डिनर किया है और उसका पेमेंट मैंने किया है, तो उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए। अच्छा, इसलिए तुमने उसे लॉटरी कहा था। तुम्हारा नाम भी हो गया था, ट्रीट तुमने दी और पैसे भी कुछ खर्च नहीं हुए। शनाया ने हंसते हुए कहा। अब उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। शनाया, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। तुम मुझे हंसती हुई बिल्कुल अच्छी लगती हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखा कर लाता हूं। नया घर? शनाया ने चौंकते हुए कहा। हाँ, जब यामिनी ने उन्हें घर से निकलने के लिए कहा था, तब आहान कहीं ना कहीं बहुत खुश था। वो शनाया के साथ नए घर में रहना चाहता था और उसे घर छोड़ने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। लेकिन यामिनी ने उन्हें जाने का कारण दे दिया था। हमारा नया घर कहाँ है? जब हम वहां पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने कहा। आहान शनाया को सरप्राइज देना चाहता था। शनाया और आहान का नया घर कैसा होगा? शनाया घर को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।